मैंने प्रोफेशनली तो बहुत सारे दांत तोड़े हैं क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसे किसी ने बदतमीजी नहीं करी कि मुझे इंटेंशनली किसी के दांत तोड़ने पड़ जाए। आप खुद से दवाइयाँ ना खाएं, खुद से अपने डॉक्टर ना बने, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो प्लीज़ डेंटिस्ट के पास विजिट किया करें। बेहतरीन इलाज इस टाइम थाईलैंड में हो रहा है। रिश्ते आते रहते हैं, रिश्ते आई थिंक के बेटियां बेरियां होती हैं घर के, तो हर कोई पत्थर तो मारता ही है, फिर तो रिश्ते तो आते हैं। मैं डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरीके से एक घर में 2 डॉक्टर्स नहीं रह सकते। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एरिया। आज की जो हमारी मेहमान है डॉक्टर रुबाब अली हाशमी, इनका नाम है, और ये डॉक्टर हैं। इनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है डॉक्टर साहिबा। अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल चाल है आपके? एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी जो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने अपनी इब्तदाई तालीम दुबई से हासिल की है। मैंने अपना मैट्रिक और एफएससी वहीं से की और आला तालीम हासिल करने में पाकिस्तान आई थी। यहाँ से मैंने डेंटिस्ट्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। दांतों की हिफाजत का आसान तरीका क्या है? दांतों की सफाई का आसान तरीका ये है कि आप प्लीज़ ब्रश करें रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद लाजमी ब्रश कीजिए। अपने दांतों को फ्लॉस करें, खाना ना रहने दें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को प्लीज़ बस करें यूज़ करना। आप लोग इतनी ज़्यादा शुगर यूज़ करते हैं और उसके बाद अपने दांतों का ख्याल बिल्कुल नहीं करते हैं। डेंटिस्ट के पास एटलीस्ट 6 महीने बाद एक दफ़ा तो लाजमी विज़िट कर लें, ताकि डेंटिस्ट भी आपके मुँह के हालात देख के बता दे कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं और आप अपना इलाज कहाँ से करवाती हैं? मैं अपना इलाज अपने कोलीग से ही करवा लेती हूँ। वैसे हम अल्लाह का शुक्र है हम सारे ही ग्रेजुएटेड हैं और सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ी। स्केलिंग करवाती हूँ मैं तो, और वो मैं अपने ही कोलीग से करा लेती हूँ। ये साल में कितनी दफ़ा करवानी चाहिए? साल में एडवाइस्ड ये है कि एटलीस्ट आप 6 महीने बाद डेंटिस्ट को अपना चेकअप कराएं। अमेरिकन डेंटल काउंसिल कहती है कि 1 साल बाद आप स्केलिंग करा सकते हैं, और ब्रिटिश काउंसिल ये कहती है कि आप एटलीस्ट 6 महीने बाद लाजमी स्केलिंग कराएं। पाकिस्तान में एक फोबिया क्रिएट हुआ है कि आप स्केलिंग ना कराएं क्योंकि आपके दांत उतर जाते हैं, आपके दांतों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक चीज़ पाकिस्तानी अवाम में बड़ी फोबिक है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ख़त्म करें, इस चीज़ को सोचना बंद करें और डेंटिस्ट के पास जाएं और स्केलिंग कराएं। जब आप किसी प्रोफेशनल से अपना दांतों का इलाज कराएंगे ना, तो बड़े तरीके से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि लोग क्वैकों की तरफ बहुत ज़्यादा जाना शुरू होते हैं क्योंकि वो कॉस्ट कम लेते हैं। तो प्लीज़ आप स्केलिंग कराएं बगैर डरे। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, आपने देखा होगा उनके दांत येलो हो जाते हैं, इसका क्या इलाज है? स्मोकिंग के अंदर एक्चुअली मसला ये है कि उसमें टार और निकोटीन होता है। अब टार जो होता है वो तो स्टेन करता ही है आपके दांतों को, और जो निकोटीन है वो बेज़ाहिर कलरलेस है, लेकिन वो अफेक्ट करती है आपके दांतों को, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाती है तो आपके दांतों को स्टेन कर देती है। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें ही रिस्पॉन्सिबल है आपके दांतों को स्टेन करने के लिए। सिगरेट स्मोकिंग इसीलिए ही कहते हैं, इतने ज़्यादा कैंसर्स और बहुत सारी चीज़ें स्मोकिंग की वजह से पेशेंट्स डेवलप कर लेते हैं विद टाइम। ऐसे ही नहीं उन्होंने स्मोकिंग के डब्बे पे बनाया होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। जो लोग पान खाते हैं उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सफाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पान के अंदर चूना और कत्था होता है, स्लैक लाइन जिसे हम कहते हैं। ये क्या करता है, एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये आपके दांतों के इनेमल को काटना शुरू कर देता है। समझे कि एक दीवार थी जो आपके दांत को प्रोटेक्ट करी थी, आपने उस दांत के ऊपर एसिड डाल के आपने उसको ख़राब कर लिया। अब वो एसिड जब आपके डेंटिन को जाके अफेक्ट करता है तो वो स्टेन रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मसला है। अब ये चीज़ें इतनी आम हैं पाकिस्तान के अंदर कि हर जगह से आपको पान अवेलेबल है, स्मोकिंग अवेलेबल है, तो इसको कम करना ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपके स्टेन्स कभी भी नहीं जाएंगे। और सिजेटिंग एक हैबिट होनी चाहिए आपकी कि आप रुक जाएं एक काम करने से। हम सफाई करके पेशेंट को भेज देते हैं, बहुत मेहनत करके हम दीवारें साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पेशेंट फिर गंदी कर लेते हैं खा के पान। डॉक्टर साहिबा, कभी किसी के दांत भी तोड़े हैं आपने? मैंने प्रोफेशनली तो बहुत सारे दांत तोड़े हैं क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ ऐसे किसी ने बदतमीजी नहीं करी कि मुझे इंटेंशनली किसी के दांत तोड़ने पड़ जाए। आपने कहा कि आपने कई लोगों के दांत तोड़े, कभी राइट की जगह कभी लेफ्ट का दांत तोड़ा आपने? नहीं, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी। लेकिन ऐसा होता है कि पेशेंट्स आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमारे नीचे वाले दांत में बड़ी दर्द हो रही है, हमारे नीचे वाले दांत का इलाज कर दें। लेकिन जब चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि नीचे वाले दांत पे कीड़े ने खड़े होकर ऊपर वाला दांत खा लिया है, तो फिर हम उसको ज़रूर निकाल देते हैं।
फिर दोनों दांत निकाल देते हैं, एक दांत निकालते एक हैं? ही दांत निकालते हैं, जो मसला कर रहा हो, हर किसी को तो नहीं छेड़ेंगे। अगर दांत में ज्यादा दर्द हो तो क्या करना चाहिए? मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई है, मेरा इस प्लेटफॉर्म पे बात करने का मकसद ये है कि आप खुद से दवाइयाँ ना खाएं, खुद से अपने डॉक्टर ना बने। हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, तो प्लीज़ डेंटिस्ट के पास विज़िट किया करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि पेन हो क्यों रही है। पेन की रीज़न खाली ये नहीं हो सकता कि सिर्फ कीड़ा लगा हुआ है, हो सकता है कुछ और अंडरलाइंग प्रॉब्लम चल रही हो जो आप खुद से रिकग्नाइज ही नहीं कर सकते। तो पेन इज़ अ सिम्टम जिसको ट्रीट करना एक डॉक्टर का काम है। डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि दुनिया में सबसे अच्छा इलाज दांतों का कहाँ पर होता है? बेहतरीन इलाज इस टाइम थाईलैंड में हो रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, स्किल्ड डेंटिस्ट है वहाँ पे, जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ का ट्रीटमेंट मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है इस टाइम। डॉक्टर साहब आजकल प्रैक्टिस कहाँ पे कर रही हैं आप? मैं शालामार लिंक रोड पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा अपना डेंटल सेटअप है, तो वहीं पे ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ विजिटिंग फीमेल डेंटिस्ट। अच्छा, कितने % डिस्काउंट देती हैं आप लोगों को? मैं बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देती। जो पेशेंट अपने मामलात बहुत ख़राब होकर आए, मैं बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं देती, क्योंकि वो हमें ही तंग करते हैं बाद में। जिस पेशेंट ने अपने दांत का ख्याल पहले ही नहीं किया तो वो उनको कोई फ़ायदा नहीं है डिस्काउंट देने में। जब कोई गरीब आदमी आ जाता है क्या उनको कुछ डिस्काउंट देती जी हैं? जी, उनको मैं सदका जारिया करती हूँ, मैं उनसे पैसे नहीं देती। डॉक्टर साहिबा अब तो आपके रिश्ते भी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे जब से आप डॉक्टर बनी हैं। रिश्ते आते रहते हैं। रिश्ते आई थिंक के बेटियां बेरियां होती हैं घर के, तो हर कोई पत्थर तो मारता ही है, फिर तो रिश्ते तो आते हैं। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मैं स्ट्रॉन्ग बिलीव करती हूँ कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सरवाइव कर जाती है आपकी शादी उसमें। तो लव मैरिज की कंटेंडेंट नहीं हूँ मैं। डॉक्टर साहिबा 2024 है, शादी का क्या इरादा है आप? बहुत मुश्किल सवाल पूछा आपने मेरे से, और इसका आसान जवाब अगर मैं आपको दूं तो मैं चाहती हूँ कि अरेंज मैरिज हो। रिश्ते तो अल्लाह का शुक्र है आते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज पे यकीन रखती हूँ। मेरे वालिदैन की भी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम आजकल के दौर के हिसाब से मैं चाहती हूँ कि जिस लड़के से मैं शादी करूँ एटलीस्ट मैं उसको थोड़ा बहुत जान लूँ, ताकि मेरी अगले 30 साल की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। आपका जो होने वाला हस्बैंड है वो डॉक्टर होगा या बिजनेसमैन? मैं डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरीके से एक घर में 2 डॉक्टर्स नहीं रह सकते। तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी किसी बिजनेसमैन से शादी हो। जो लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? 2024 है, मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहें, आबाद रहें, लोगों से हसद करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ तलाश करें। ज़िंदगी छोटी सी है, हंस खेल के गुजारें। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और डॉक्टर रुबाब अली हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।